हेलो एवरीवन, दिस इज रत्नाकर सिंह। वेलकम टू प्रेप पेज। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप पेज में। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपके 3 टॉपिक्स होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। जितने भी मेथड्स हो नहीं करे हैं, जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनके लिए कोई बात नहीं। जिन बच्चों का भी ये स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या फिर उनको रिवाइज करना है, तो उनके लिए ये क्लास बहुत यूज़फुल होने वाली है। 0 से आपको हायर लेवल तक यहाँ पे कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना टॉपिक, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 10th। सबसे पहले यहाँ पे जो मीन, मीडियन, मोड है ना, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड ऑफ अ ग्रुप डाटा। यहाँ पे ग्रुप डाटा पढ़ेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको हम CF से इंडिकेट करते हैं एक्चुअल में, ग्राफ ऑफ, और ये आपके सिलेबस में कट गया है। अब आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी है ना, ये चीज़ें जो हैं अब आपको नहीं पढ़नी है, ये आपको इतना एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें इंक्लूड है। एक्चुअल में ये जो जिस क्लास को मैं पढ़ाता हूँ उसकी PPT है, लेकिन इसमें से जो पढ़ना है वो आपको बताऊँगा। चलो फिर आता है अपना सबसे पहला, क्या होता है एवरेज। एवरेज क्या होता है? तो एवरेज क्या होता है, इसमें एक नॉर्मल सा डिफिनेशन है एवरेज का। देखो, ए सर्टेन वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल डाटा एंड द सिग्निफाइंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एन एवरेज ऑफ द डाटा। कुछ नहीं समझ में आया? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये जो एवरेज होता है, ये कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज दैट एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, एक पर्सन सी है, ठीक है। ए की जो इनकम है वो है लगभग 10 रुपये। बी की जो इनकम है वो 15 रुपये है। सी की जो इनकम है वो 20 रुपये है ना। सी की जो इनकम है वो 20 रुपये है। अच्छा, तो अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज क्या करता है? एवरेज एक ऐसा चश्मा है, अगर हम बात करें इसका चश्मा, एवरेज एक ऐसा चश्मा है जिसको लगाने के बाद दुनिया इक्वल दिखती है। क्या दिखती है? इक्वल, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब एक जैसे हैं। एवरेज एक ऐसा चश्मा है जिसको लगाने पे, एक ऐसा ऐनक है, एक ऐसा गॉगल्स है जिसको लगाने के बाद सबको सब इक्वल दिखते हैं। ना कोई गरीब दिखेगा, ना कोई अमीर दिखेगा, ना कोई बड़ा दिखेगा, ना कोई छोटा दिखेगा, सब के सब इक्वल। इसका मतलब सर यहाँ पे जो A 10 रुपीज़ रेवेन्यू है, B का 15 रुपीज़ रेवेन्यू है, C का 20 रुपीज़ रेवेन्यू है, इसका मतलब ये चश्मा लगाने के बाद सब इक्वल दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे। अब ये एवरेज वाला जब चश्मा हमने लगाया, जब ये चश्मा लगाया, कौन सा वाला? एवरेज वाला चश्मा लगाया। कौन सा चश्मा? एवरेज वाला चश्मा। तो जो A था, B था, वो C था। A था, B था, C था, उसने क्या किया? टोटल को ऐड कर लिया। क्या कर लिया? टोटल ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद क्या हुआ सर? ये 10, जब ऐड करेंगे तो 10 प्लस 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा 20 प्लस 10 30 प्लस 40 प्लस 45। ठीक है, 45 हुआ। 45 हो गए। कितने लोग थे? 1 2 3, 3 में डिवाइड कर दिया, आंसर कितना है? 15। तो एवरेज का चश्मा लगाने के बाद सबको 15 मिल गया। क्या हो गया? सबको 15 मिल गया, ए को भी, बी को भी और सी को भी। तो ये एवरेज एक ऐसा मेथड है जिसको अप्लाई करने पे हमें दुनिया इक्वल दिखने लगती है। एक ऐसा चश्मा है जिसको पहनने के बाद हमें दुनिया इक्वल दिखने लगती है एज अ प्रैक्टिकल। तो गवर्नमेंट आजकल जो है वो यही गॉगल्स पहनी हुई है ना। जो गवर्नमेंट के बाद कौन सा चश्मा है? गवर्नमेंट के पास यही चश्मा है। कौन सा वाला? ये वाला। कौन सा? एवरेज वाला चश्मा। तो कहते हैं हमारे नज़र में अंबानी भी एक जैसे हैं और आप भी एक जैसे हो, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें होती नहीं हैं। मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसे बहुत कम हैं और एक ऐसा आदमी जो पैसे बांट के हुआ घूम रहा है। गवर्नमेंट क्या करती है? दोनों के इनकम को इक्वल करके दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। बोलती है कि हमारे देश में इतना पैसा है एक लोग के पास, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। तो एवरेज का यूज़ कहाँ होता है सर? एवरेज को हम अप्रॉक्सीमेशन में यूज़ करते हैं। कहते नहीं एवरेज कितना आया है आपका, टोटल कितना एवरेज आया। जैसे
किसी में आपका क्या कर, जब परसेंटेज कैलकुलेट करते हो तो एक में 100 मार्क्स पाते हो, एक में 80 मार्क्स पाते हो, एक में 40 मार्क्स पाते हो, तो सबको एक नंबर से डिवाइड करते हो। एक्चुअली वहाँ पे भी हम एवरेज निकाल के उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। टोटल कोई सब्जेक्ट ज़्यादा पाया है, कोई सब्जेक्ट कम पाया है, तो जो ज़्यादा पाया है वो थोड़ा कम नीचे आके छोटे वाले को उठा देता है ना। जैसे परिवार में 4 भाई हैं, एक कम थोड़ा कमाता है, फिर 2 भाई क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, 2 भाई बहुत कम कमाते हैं। तो बड़े जो भाई होंगे वो दोनों भाई को हेल्प करके थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, अपनी इनकम को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे 2 भाई हैं, अपने इनकम को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए दोनों में, तो ये भी ऊपर आ गए और ये थोड़ा नीचे आएगा, सबके सब क्या हो गए, इक्वल हो गए। यही चीज़ होती है एवरेज, है ना। जैसे फिर से एक एग्जांपल बताता हूँ। 3 लाइन है, 4 लाइन है ना, ये 4 लाइन है। क्या करेगा, ये बोलेगा इतना भाई आप हमसे ले लो, ये बोलेगा इतना आप हमसे ले लो, ये इतना लेने के बाद ये इतना बढ़ जाएगा, ये भी इतना बढ़ जाएगा। अब देखो सबके सब इक्वल हो गए। तो इसने किया क्या, इसने अपना छोटा सा पार्ट इसको दे दिया, इसने अपना छोटा सा पार्ट इसको दे दिया, इसने अपने छोटा सा पार्ट इसको इक्वल दे दिया। सबके सब क्या हो गए, इक्वल में आ गए। सबके सब किस में आ गए, इक्वली में आ गए। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बात हुई एवरेज। सर ये एवरेज मतलब जो सर बड़ा था उसको देखो, एक नए मेथड से समझाता हूँ। एक नंबर लाइन सपोज डेट लेते हैं, ठीक है। ये 8 है ना, ये 10 है, ये 10 है, ये 8 है। अगर इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालूं, इन दोनों का अगर मैं एवरेज निकालूं, ध्यान से सुनना, इन दोनों का एवरेज निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये बोलेगा हम 1 यूनिट पीछे आ जाते हैं और ये बोलेगा 1 यूनिट आप हमको आगे कर दो। तो ये आगे किससे जाएगा, इसी से लेके जाएगा। तो ये 2 पीछे आ जाएगा, एक यहाँ पे दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया। मतलब ये 1 यूनिट इधर जा रहा है, 1 यूनिट इधर जा रहा है। मतलब ये बेच रहा है सेंटर में, किसमें, सेंटर में। एक ऐसा मेजरमेंट जो सारे के सारे डिजिट को एक सेंटर में लाके कन्वर्ज कर देता है। एक ऐसा, जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, आगे जो था उसको इधर ले गया, 8 जो था उसको बढ़ा के यहाँ पे ले गया, दोनों को सेंटर में लाके गिरा दिया। दोनों को क्या कर दिया, दोनों को सेंटर में लाके गिरा दिया। अब जब ये सेंटर में सेंट्रलाइज करने का काम करता है, एवरेज क्या करता है, सेंट्रलाइज करने का काम करता है। तो एवरेज नहीं सेंट्रलाइज करने का काम करता है, मीन भी सेंट्रलाइज कम करने करता है, मीडियन भी सेंट्रलाइज करने का काम करता है, मोड भी सेंट्रलाइज करने का काम करता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं, इसको हम नया नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका जो एक नया नाम है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या करता है, सबके सबको सेंट्रलाइज कर देता है, जो ज़्यादा है, जो बड़ा है, जो छोटा है, सबको लाके सेंट्रलाइज कर देगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूजफुल इन एनालाइजिंग द डाटा, नेमली जो हमारे सिलेबस में है वो है मीन, दूसरा क्या है, मीडियन, फिर आता है आपका मोड। मीन, मीडियन, मोड, 3 टाइप्स के आपके सेंट्रल टेंडेंसी है। सबसे पहले हमारे जो टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे मीन के बारे में, है ना। मीन के बारे में, मीन से आप क्लास 9th में अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस हो, इससे भी इंट्रोड्यूस हो और मोड से भी इंट्रोड्यूस हो, है ना। मीडियन, मोड, चलो थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहला टॉपिक अपना क्या है, मीन। चलो हम मीन को डिफाइन करते हैं, आपको घबराना नहीं है ना। देखो व्हाट इज द मीन। मीन तो एक्चुअल में नॉर्मल बात करें मीन, तो आपके पास बहुत सारे डाटा रहेंगे, उन डाटा को हम लेट करते हैं। सपोज दैट पहला डाटा x1 रहेगा, दूसरा डाटा x2 रहेगा, तीसरा डाटा x3 रहेगा, चौथा डाटा x4 रहेगा, ऐसे x5 अप टू कितने हो गए, xn हो गए। कितने हो गए, xn हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x1, x2, x3, x4, x5, x6 अप टू ऐसे xn तक हो गए। अच्छा, अगर मैं बोलूँ इसका मीन, तो इसका मीन क्या होगा। मीन को मैंने बताया, उसमें हम क्या करते थे, जो एवरेज वाला चश्मा था वो क्या करता था, एवरेज वाला चश्मा ये करता था कि वो सबको ऐड करता था। ऐड करने के बाद क्या करता था, ऐड करने के बाद वो जितने डाटा थे सब में डिवाइड कर देता था वो वाला चश्मा। तो एवरेज का वही काम है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है सबको ऐड कर दो और जितने लोग हैं सब में डिवाइड कर दो। यहाँ पे नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, n। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे यहाँ पे सबको ऐड, x1, x2, x3, x4, x5, x6 अप टू ऐसे कैसे कहाँ तक, xn तक। और डिवाइड कहाँ, सम कहाँ तक करना है, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 1 से लेके n तक, मतलब टोटल अपॉन नंबर n हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, मीन ऑफ डाटा। मीन ऑफ डाटा सर ये तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, 10th में क्या है अभी आपके मिलेगा ना, ग्रुप डाटा। मीन ऑफ डाटा को हम प्रेजेंट किससे करते हैं, जो मीन होता है हम उसको x बार से प्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे जो मीन ऑफ डाटा लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3
प्लस x4 प्लस अप टू यहाँ पे प्लस xn तक लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर, इतना तक वो बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा सर, इसको थोड़ा सा और फॉर्म, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है आप में, समेशन यूज होती है। क्या यूज होती है, समेशन। अच्छा समेशन क्या होता है, आपको घबराना नहीं, ये नोटेशन देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये जो समेशन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज दैट यहाँ पे x लिखा है और यहाँ पे i लिखा है और i बोला है i इज इक्वल टू 1 to n। अगर ऐसा कहीं पे दिख जाए, पहले मैं इसकी टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ आपको, है ना, पहले ये सीख लो, नहीं तो घबराओगे। कहीं पे अगर ऐसा लिखा मिला है, फिर से करता हूँ मैं, ठीक है। अरे भाई अच्छा, इधर भाई इधर देखो मैं एक बार सिखाता हूँ आपको, है ना। कहीं पे अगर आपको ऐसे दिखा मिला है, ऐसे लिखा मिला है i इज इक्वल टू 1 to n और सामने एक ऐसी वैल्यू लिखी है जिसका हम नाम देते हैं xi, ठीक है। सिर्फ इतने की वैल्यू को हम बढ़िया से डिफाइन करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। देखो समेशन मतलब क्या होता है, सम अपने आगे आने वाले नंबर्स को ऐड करते चले जाना। जैसे i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है, i की वैल्यू 1 से n तक। देखो xi का मतलब x1 से स्टार्ट हुआ है, समेशन मतलब ऐड होते जा रहा है, समेशन। पहला ऐड हुआ किसके साथ, दूसरे के साथ, फिर ऐसे किसे, तीसरे के साथ, फिर कैसे, चौथे के साथ। कहाँ तक गई है ऐसे वैल्यू ऐड होते होते ये n तक गई है। ये एक्चुअल में इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है xi, जहाँ पे i कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से n तक। इसका मतलब जब हम x1, x2, x3, x4, x5 अप टू xn को हम समेशन i इज इक्वल टू 1 to n लिख सकते हैं, तो इसका मतलब जो उधर वैल्यू हमने लिखा है उसको भी हम कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ या ना। चलो तो हम यहाँ पे जो x बार की वैल्यू लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि x1, x2, x3, x4 अप टू xn को हम लिख सकते हैं समेशन i कहाँ तक गया है, i जो गया है सर वो गया है i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक अपॉन n, और इसी को क्या बोलेंगे, x बार। और यही फार्मूला देखने के बाद आप लोग बुक में देखने के बाद क्या हो जाते हो, पागल हो जाते हो। एक्चुअल में ये कुछ नहीं लिखा, यही ऊपर वाला फार्मूला लिखा है। आपकी मर्जी है ये याद कर लो और आपकी मर्जी है तो ये याद कर लो, दोनों फार्मूला आपके लिए सेम ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा सर ये तो हुआ, हमें आप एग्जाम्पल के थ्रू बताइए क्वेश्चन। चलो ठीक है, बिल्कुल समझाते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले मीन जो बताया वो देखो, मीन क्या करता है, मीन करता है ये ग्रुप डाटा के लिए, अभी इसकी हम बात नहीं करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन कराए हैं उसको हम देखते हैं, जो आपके थियरी कराए हैं वो। सपोज दैट आपके पास कुछ डाटा है, क्या है, डाटा है, एक क्लास का डाटा है। क्या है, एक क्लास का डाटा है, और ये जो क्लास का डाटा है वो क्या बताता है, वेट बताता है। वेट, टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट है टोटल 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है इसमें, है ना। क्वेश्चन समझो, एक क्लास है, क्लास में हम वेट का डाटा लेते हैं, वेट के डाटा में 10 स्टूडेंट का डाटा लेते हैं हम, ठीक है। चलो पहला जो है वो 40 किलो का है, फिर 43 का है, दूसरा 42 का है ना, फिर एक 45 का है ना, फिर एक 35 का है, फिर एक 30 का है ना, फिर एक 40 कितने, 1 2 3 4 5 6 7, एक 43 का है, 43 हो गया है, चलो 44 ले लेते हैं, फिर एक 56 का हो गया है, ऐसे। फिर एक कैसे हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 2 लेने हैं, एक ले लो आप 32, क्या ले लो 32, एक ले लो 48, ओके 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने हुए, टोटल 10। अब अगर हमें इसका मीन निकालना है, मीन ऑफ द डाटा, मतलब इस क्लास का एवरेज जो वेट है वो कितना है, एवरेज वेट निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज वेट। मतलब हम कहते हैं इस क्लास का वेट अगर हमें बोलना हो कि नॉर्मल 40 किलो है, तो एवरेज कितना है नॉर्मल, हम एक एक स्टूडेंट का तो डाटा रखेंगे नहीं, तो हमें एवरेज निकालना है। चलो ठीक है, एवरेज ऑफ द डाटा कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज ऑफ द डाटा हम करते हैं, तो एक्स बार होता है, ठीक है सर। फिर क्या होता है, समेसन एक्स इज इक्वल टू
आई इज इक्वल टू 1 to n होता है, सॉरी, समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 1 to n होता है अपॉन नंबर ऑफ डाटा। सर एक्स बार निकालना है, नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 10 है। एक्स आई सर क्या है, x1 x2, ये x1 है, x2 है, x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 ऐड करना है। तो हम ऐड करते हैं, 1 to कहाँ तक है, 1 to 8 तक है। तो i इज इक्वल टू 1 to 10, 10 है ना, 8 कहाँ हुआ, 1 to 10 और ये एक्स आई हो गया। तो x1 x2 x3 ऐड करते हैं, x बार इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्या, चलो कैलकुलेटर अभी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आराम से। हमारे पास तो बहुत ऑप्शन है, आपके पास है कि नहीं है पता नहीं। 56 प्लस प्लस 40 प्लस 43 प्लस 42 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 44 प्लस 32 प्लस 48, ये अपने पास ऐड हुआ, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, देखो बहुत लोग को ये आ रहा होगा और बहुत लोग को नहीं आ रहा हो, तो ये चीज़ें उनके लिए जिनको नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 10 है। देखो ऐड जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड जब करेंगे करते हैं ऐड, 8 2 10 4 14 है ना, 8 to 10 4 14 14 6 8 2 10 4 14 6 20 5 25 5 30 5 35, कैरी कितना आया 3, 4 3 7 4 11 3 15 11 3 14 3 17 4 21 4 25 21 4 25 4, फिर गड़बड़ हो गया क्या, ये 56 है ना, 56 है, ओके। 5 4 9 4 13 4 17 4 21 3 21 3 24 24 3 27 4 27 4 31 3 34 4 34 4 कितना हो जाएगा भाई 38, और 38 कैरी कितना है 3, 38 3 41 415/10 कितना हुआ टोटल। एक्स बार की जो वैल्यू आई वो 415/10 आया, 415/10। अच्छा ठीक है सर, 415/10 जो आया 10 से डिवाइड करेंगे तो 41.5 आएगा। इसका मतलब एवरेज कितना आया, तो एवरेज का चश्मा लगाने के बाद हर एक स्टूडेंट का जो वेट हो गया वो 41.5 kg हो गया, है ना, एवरेज आया एवरेज। नॉर्मल कितना था, अगर हम नॉर्मल बात करें इसमें जो पतला था वो भी मोटा हो गया और जो मोटा था वो भी पतला हो गया, है ना। एक 56 था, एक 40 था, एक 43 था, एक 42 था, एक 45 था, एक 35 था, एक 30 था, एक 44 था, 32 48, मतलब ज़्यादा थे जो वो भी कम हो गए और जो कम थे वो भी ज़्यादा हो गए, है ना। चलो ज़्यादा थे उनको कम लेके आ गए, सेंट्रल में लेके आ गए, मतलब सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी ये बोलती है कि जो चीज़ ज़्यादा हो उसको कम में कर दो, जो कम है उसको उठा के ज़्यादा कर दो, है ना। चलो नेक्स्ट, अब हम आपके जो सिलेबस में है वो क्या है, मीन ऑफ द ग्रुप डाटा, हमें ग्रुप डाटा को पढ़ना है। अभी जो हमने पढ़ा वो एक्चुअल में क्लास 9th का सिलेबस था, वो पढ़ना ज़रूरी था क्योंकि उसी के ऊपर हमारा डिपेंड करता है पूरी की पूरी क्लास 10th। अब यहाँ पे एक आपको वर्ड इंट्रोड्यूस होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे, है ना। चलो व्हाट द फ्रीक्वेंसी, देखो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, देखो सुनो ध्यान से। अपने पास अगर एक क्लास है, क्या है, क्लास है, तो क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 20 मार्क्स का क्या हुआ, एक टेस्ट हुआ जिसमें से मार्क्स जो पाते हैं वो 10 एक पाता है, दूसरा 15 पाता है, तीसरा 17 पाता है, चौथा 13 पाता है, फिर से एक 10 पाता है, दूसरा भी 13 पाता है, फिर से
फिर से इसने 17 पाया, फिर 5 पाया, एक तो 10 पाया, फिर से क्या करते हैं, एक 10 पाया, फिर से एक 10 मिला, फिर 13 मिला, 17 मिला, 7 मिला, 7 मिला एक दूसरे को भी, फिर से एक 5 मिला। ऐसे ऐसे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 17 बच्चे हैं। एक और इवन ले लेते हैं, है ना, क्योंकि हमको बचपन से इवन देखने की आदत है, तो हम एक नंबर और ले लेते हैं 13। चलो 18 बच्चे थे टोटल। 18 बच्चों ने जो 20 नंबर्स का मास था उसमें से इतने नंबर पाए हैं। तो इतना बड़ा डाटा लिखने का कोई छोटा सा तरीका तो होगा ही, छोटा तरीका होगा। वही छोटा तरीका जब लिखते हैं वो आ जाता है ग्रुप डाटा में। तो वहाँ से एक वर्ड इंट्रोड्यूस होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे पहले हम लिखेंगे कौन कौन से नंबर आए हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आया हुआ है यहाँ पे? ध्यान से देखो, सबसे पहले जो नंबर आया हुआ है यहाँ पे आया हुआ है वो 10 आया हुआ है ना, 10 आया हुआ है। फिर क्या आया हुआ है? 15 आया हुआ है। फिर क्या हुआ है? 17 आया हुआ है। फिर क्या हुआ है? 13 भी रहा, 13 भी था। उसके बाद क्या था? 5 भी था। फिर क्या था? 5 के बाद 7 भी है। बस इतने नंबर आए हैं, लेकिन ये जो डाटा है इतने बड़े में दिया गया है। इसको छोटे करने का जो तरीका है वो फ्रीक्वेंसी लेके आया। मतलब हम काउंट करेंगे कौन सा डाटा कितनी बार आया है। 10 कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 10 आया है, तो हम 10 जो आया है वो 5 टाइम्स है, तो उसके सामने हम 5 ऐसे लिख देंगे। 15 जो है 1, बस 1 टाइम्स है 15, 1 टाइम्स है लिख लिया मैंने। 17 1 2 3 टाइम्स है 17, तो 17 3 टाइम्स, तो मैंने 3 टाइम्स लिख दिया। 13 1 2 3 4, 13 4 टाइम्स है, मैंने 4 टाइम्स लिख दिया। 5 कितने टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स है 5, तो 5 3 टाइम्स मैंने लिख दिया। अभी क्या बचा है? 7 कितने टाइम्स है? 7 है आपका 1 2 टाइम्स 7 है। अब देखो कुछ छूटा तो नहीं है। टोटल कितने थे? 18। नहीं, बिल्कुल नहीं छूटा। अब इतने बड़े डाटा को हमने विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल हमने क्या कर दिया? छोटे डाटा में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है और डाटा क्या है? आपका डाटा क्या था? 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 17 मार्क्स, 13 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 7 मार्क्स। ये आपका हुआ क्या? डाटा हुआ। ये क्या हुआ? डाटा। और फ्रीक्वेंसी क्या हुई? फ्रीक्वेंसी मतलब है कितने टाइम्स कोई भी डाटा आया हुआ है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना। तो आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई होगी। कोई भी टर्म जितने नंबर आया, जितने टाइम्स आया हो, वो जो टाइम्स होता है वही फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी टेबल लिखने के बाद ये डाटा जो बन गया वो ग्रुप डाटा में कन्वर्ट हो गया। अब तक ये डाटा बिखरा हुआ पड़ा था, अब इसको हमने ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसी ग्रुप डाटा की जो मीन पढ़ना है, हम आपके सिलेबस में पढ़ना है। ये जो मीन है हम इस डाटा का पढ़ेंगे। अब आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे वो बनाए बनाए डाटा में मिलेंगे, ऐसे ग्रुप डाटा मिलेंगे। अब बिखरे हुए नहीं मिलेंगे, वो एक्चुअल में आपको क्या करके देगा? वो ग्रुप बना के देगा। इस डाटा का हम मीन कैसे निकालेंगे वो आपके क्लास 10th के सिलेबस में है ना। तो बेहद आसान है, वो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जिनको नहीं समझ में आई होगी वो आपकी बुक में आपके डिफिनेशंस है, और बाकी एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो फ्रीक्वेंसी, अच्छा अगर आपको चेक करना है कि डाटा सही है तो टोटल अगर आप ऐड करोगे, टोटल नंबर ऑफ डाटा हमने कितने लिए थे? 18। तो यहाँ पे जब ऐड करोगे तो 18 आंसर भी आएगा, है ना। कितने नंबर ऑफ डाटा है? 18, तो आपका 18 आंसर भी आएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस के ऊपर जो हमें पढ़ना है ग्रुप डाटा के ऊपर। सबसे पहले आपके मीन ऑफ ग्रुप डाटा पढ़ेंगे जब, तो वी है ऑलरेडी नोन एज द मीन। हमने क्या पढ़ा था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सपोज दैट x1 x2 x3 अप टू xn डाटा होंगे आपके पास, n ऑब्जर्वेशन होंगे विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। यहां पे बस एक वर्ड और इंट्रोड्यूस हो जाता है, फ्रीक्वेंसीज। और रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज मतलब जितने नंबर ऑफ डाटा रहेंगे उसके अपने अपने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होंगी। सपोज दैट पहले डाटा f1 बार आया है, दूसरा डाटा f2 बार आया है, तीसरे डाटा f3 बार आया है। ऐसे जो x1 वाला डाटा है वो fn टाइम्स आया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो उसका मीन निकलेगा वो निकलेगा f के पहले फ्रीक्वेंसी के साथ उसका डाटा, दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ दूसरे का डाटा, तीसरी फ्रीक्वेंसी के साथ तीसरा डाटा, चौथी फ्रीक्वेंसी के साथ चौथा डाटा। ऐसे जौन सा जिस नंबर का डाटा लेंगे उस नंबर की फ्रीक्वेंसी लेंगे, टोटल को ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा?
बार मिल जाएगा, एक्स बार। एक्स बार मीन्स क्या, आपका मीन ऑफ द ग्रुप डाटा मिल जाएगा। वेयर द ग्रीक लेटर्स रीड एज सिग्मा, हम पढ़ते हैं इसको समेशन, स्टैंड फॉर अ समेशन ऑफ द टर्म्स, तो हम इसको यूज़ करते हैं ना कि आपको सिग्मा, क्योंकि सिग्मा से आपको वर्ड नहीं क्लियर होगा, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया समेशन। समेशन मतलब सम करना है आगे आने वाले टर्म को। बात समझ में आई? बिल्कुल सही। चीज़ें आपको क्लियर होती चलेगी होंगी। आपको अगर नहीं समझ में आया तो स्टेप्स फॉलो करेंगे, इसको लिख लो कैसे करना है। फॉर ईच क्लास इंटरवल फाइंड द क्लास मार्क्स, यहाँ पे क्लास इंटरवल भी दिया जाएगा, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब अपर डाटा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करना है। कैलकुलेट द एफ आई एक्स आई, जो मैंने बताया फ्रीक्वेंसी, और उसके जो सा डाटा लेंगे उसके साथ फ्रीक्वेंसी लेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका सबसे पहले उसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सबको हम मीन निकाल लेंगे। चलो एक एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को हम देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने पहला है, आपके पास लिखा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें मीन निकालना है इसका, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल की हेल्प से हमें क्या निकालना है, सबसे पहले क्लास इंटरवल की हेल्प से फॉर ईच क्लास इंटरवल फाइंड द क्लास मार्क, हमें क्या निकालना है, क्लास मार्क, जिसको हम x1 x2 x3 नाम देंगे, है ना। चलो क्लास मार्क निकालते हैं। और क्लास मार्क निकलेगा कैसे, बहुत आसान है क्लास मार्क निकालना। क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखे रहना इसको, है ना। तो सबसे पहले इसी में हम ऐड करते चले जाते हैं क्लास मार्क। ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल, ओके। क्लास इंटरवल क्या है, सीधी सीधी लाइन मिल जा तब तुझको वाचाऊंगा। चलो ठीक है, देखो 1 to 10, फिर क्या है 10 to 20, फिर क्या है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, है ना। 30 to 40, 40 to 50, 50 to बस 50 तक है, यहीं तक जाते जाते ये हार गए। ओके कोई नहीं, हम तो नहीं हारेंगे, है ना। फिर क्या निकालेंगे हम, क्लास मार्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्लास मार्क, जिसको हम बोलेंगे x। अब ये x क्या हो, x1 x2 x3 x4 x5, इसके लिए क्या है क्लास मार्क। मैंने क्या बताया, क्लास मार्क जो होगा वो अपर लिमिट, याद रख लो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, वो हो जाएगा x, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 10 है, लोअर लिमिट क्या है 1, 10 1 11, 11 का हाफ कितना हो जाएगा 11/2, 11/2 मतलब कितना हो जाएगा भाई 5.5, फिर 20 + 30, 20 + 10 30, 30 का अपॉन 15, फिर कितना हो जाएगा 25, फिर क्या हो जाएगा 35, फिर क्या हो जाएगा 45, है ना। तो यहाँ पे 0 to 10 था क्या, 1 to 10 नहीं है, 0 to 10 था क्या है एक्चुअल, सॉरी 0 to 10 था, 0 to 10, 0 to 10, तो 0 to 10 मतलब क्या हो जाएगा 5 था, 10/2, 0 + 10, 0 + 10 10 हो जाएगा। उसके बाद आंसर जो आएगा आपका वो 5 आएगा, तो हमने 5 लिख दिया। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है f × x। पहले f लिख लेते हैं। सर f मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी टेबल आपको ऑलरेडी दे रखी है, दे रखी कि नहीं दे रखी है। अगर ये बोले सर नहीं दे रखी है तो सबसे पहले हम तुमका कूटेंगे। क्या करेंगे, कूटेंगे। कूटने के बाद आगे बतियाएंगे क्या दे रखा है। चलो सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है अलग अलग, साहब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं साहब। देखिए साहब, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फ्रीक्वेंसी लिखनी ही पड़ेगी। 8 12 10 11 एंड 9, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद निकालना है आपको FI/XI, मतलब रिस्पेक्टिव इंटरवल के साथ, रिस्पेक्टिव क्लास मार्क के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 × 8 कितना हो जाएगा, 5 × 8 हो जाएगा 40, फिर 15 × 12 कितना हो जाएगा 180,
फिर 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 25 इंटू हो जाएगा 250, फिर 11 इंटू 35 कितना हो जाएगा, 385 हो जाएगा, है ना। 45 इंटू 9 कितना हो जाएगा, भाई इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको तो नहीं आता सर, इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई कर लिए, ये नहीं आ रहा है आपको, हमको तो नहीं आ रहा भाई। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, और 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 40। सर जी 405 आएगा। सर अब क्या करना है, सर हमने तो अभी फार्मूला नहीं देखा था। अच्छा नहीं देखा था तो फिर से देख ले भाई, क्या करना है, समेसन करना है, किसका करना है, एफ आई एक्स आई का, फिर डिवाइड करना है किसका, समेसन एफ आई का। ऐड करते हैं सबसे पहले अब। अच्छा साहब ऐड करते हैं, ओके चलो ऐड करते हैं हम। तो क्या आया, क्या आया, सबसे पहले यहीं पे ऐड कर लेते हैं, यहीं पे बात ख़त्म, है ना। यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो समेसन एफ आ जाएगा। समेसन एफ कितना हो जाएगा, देखो आराम से देखो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। 12 प्लस 8 20 हो जाएगा, 20 प्लस 10 हो जाएगा 30, 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50, कितना हो गया 50 हो गया। समेसन एफ तो साहब 50 आ गया, फिर इसको ऐड करना है। अच्छा ठीक है 5, देखो इसको भी ऐड कर लेते हैं। सर सब मिला के ये 5 5 10 ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने मना किया क्या, मैंने मना किया नहीं सर, आपने कहा मना किया, मैं मना ही नहीं करता कोई चीज़ बात। देखो यहाँ पे 10 हो गया, ठीक। 8 4 कितना हुआ 12, और 12 और 5 कितना हो जाएगा, 12 5 हो जाएगा 17, 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 17 प्लस 8 हो जाएगा 25, और 25 में कैरी कितना आया था 1, 26 कैरी कितना आया 2, 1 2 3 3 6 6 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 और 2 12, 1260 आ गया। क्या आ गया 1260। लेकिन सर ये आया क्या, ये आया आपका समेसन एफ आई एक्स आई आ गया। सर हमने एक फार्मूला पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था ग्रुप डाटा के लिए, सर जो एक्स बार होता है ना वो किसके इक्वल होता है, वो समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ के इक्वल होता है। अभी तो आपने बताया। अच्छा ठीक है, तो जब ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, समेसन एफ आई एक्स आई क्या आया आपका, समेसन एफ आई एक्स आई है 1260 अपॉन कितना आया 50 आया, कितना आया 50। अच्छा 0 से 0 सर कैंसिल हो जाएगा, 5 से जब 126 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10 हो गया साहब। ठीक है 5 2 जा 10 मैंने मान भी लिया, फिर 5 5 जा 25 हो गया। ठीक है सर 25 हो गया। सर अभी एक नंबर बचा है, पॉइंट लगा देंगे 10 हो जाएगा, 0.2 बचा। सर 25.2 आंसर आएगा। तो मैंने कब कहा गलत है, हाँ मैंने कभी कहा क्या गलत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि एडिशन में और डिवीज़न में गलती नहीं करनी है। हम वहीं पे जाके गलती कर देते हैं जो हमें गलती ही नहीं करनी चाहिए। मतलब हम बचपन से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न पढ़ते चले आ रहे हैं और वहीं पे जाके वो चीज़ें हमारी गलत हो जाती हैं, तो हम उसको लाइटली ले लेते हैं। तो कैलकुलेशन जो करना मेरे भाई वो एकदम आराम से धीरे धीरे करना है ना, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया तो आपका डाटा गलत जाएगा, और जब डाटा गलत जाने लगता है तो कैलकुलेशन करने में बहुत तकलीफ होती है, मतलब बहुत कठिनाई होती है, और लास्ट में आपका आंसर मैच नहीं करेगा, बोलोगे कि हमारा ऐड गलत हो गया। सोचो ज़िंदगी भर पछताओगे, और वो जो मार्कशीट में जो नंबर लिख के आएगा तो हमेशा याद दिलाएगा कि हमने ये चीज़ें गलत करी थी इसलिए ये हो गई। सही से अगर किया होता तो हमारा मार्क्स सही आता। तो यहाँ पे कितना भी गलती हो जाए यहाँ पे सीखोगे, लेकिन वहाँ पे अगर ये सोचोगे कि वहाँ पे भी हम सीखेंगे तो तब तो भाई बात ख़राब है ना, पूरा काम ख़राब हो जाएगा, तुम लोग का रिज़ल्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो रिज़ल्ट ख़राब ना हो इससे पहले आप घर पे ही, ये तो पता है ये क्वेश्चंस आएंगे, मीन मीडियन मोड तो आना फिक्स है, तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो उतना ज़्यादा सही है। जितना कम करोगे उतना आप किस में जाओगे, लॉस में जाओगे। मतलब उसकी आपकी जो करेक्ट होने का जो परसेंट होगा वो आपका घटता चला जाएगा, है ना। तो चलिए
हमने एक क्वेश्चन तो कर लिया, इसमें भी सर अभी कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्लास इंटरवल दिए जाएंगे। क्लास इंटरवल के बाद आपको क्लास मार्क निकालना है। सर निकलता कैसे है क्लास मार्क? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू। सर अपर लिमिट क्या है? जो क्लास मार्क का जो सबसे ज़्यादा वाला पार्ट होगा वो अपर लिमिट है, और जो सबसे कम वाला पार्ट होगा वो लोअर लिमिट है। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर देना है। जैसे यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 10, लोअर लिमिट 0 है। यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 20 है, लोअर लिमिट 10 है। अपर लिमिट 30 है, लोअर लिमिट 20 है। अपर लिमिट 40 है, लोअर लिमिट 30 है। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो आपका क्लास मार्क आ जाएगा। ठीक है, क्लास मार्क आने के बाद हम उस टेबल में इसको ऐसे लिख देंगे। फिर अलग टेबल में जो हमें फ्रीक्वेंसी दी रहेगी उसको लिख देंगे। फिर हमें निकालना है रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो रिस्पेक्टिव और फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा उसका अलग टेबल बना लेंगे। फिर हमें निकालना क्या होता है सर? समेशन निकालना होता है, मतलब ऐड करना होता है। किसका किसका? सर फ्रीक्वेंसी का ऐड करना होता है। फ्रीक्वेंसी का ऐड करने पे हमें क्या मिलता है? टोटल नंबर ऑफ डाटा मिलता है। और इसका सम ऐड करेंगे। जब इसका ऐड करेंगे फिर हम क्या करेंगे? एक्स बार का फॉर्मूला लगाएंगे। सर अभी जो आपने पढ़ाया कि जो मीन ऑफ द ग्रुप डाटा होता है वो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ के इक्वल होता है। हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। और जब इन सबको करेंगे तो लास्ट में आपका एक रिजल्ट आएगा जो आपका क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। बस यहाँ तक ही चीज़ें आपको करना है। तो आई होप आपको जो मीन का पोर्शन होगा वो समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे, अभी हम चलेंगे कहाँ पे? अभी हम चलेंगे एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बार इसको ट्राई करिए, है ना। लिखा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तब तक हम थोड़ा सा ड्रिंक करके आते हैं। अबे गधे, ड्रिंक नहीं समझना, दूसरा वाला ड्रिंक नहीं समझना, यहाँ पे कुछ नहीं चलता है ना। नहीं तो सर जा रहे हैं अभी एक, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या नाम है, क्वार्टर लेके आएंगे सर। हाँ यहाँ पे क्वार्टर वाटर नहीं चलता है, कूट के फेंक दिए जाओगे, है ना। चलो मैं आता हूँ, पानी पी के आता हूँ थोड़ा, तब तक आप लोग ट्राई करिए।